हॉस्पिटल 67 साल पहले 14 अक्टूबर 1956 को ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दशहरा पर्व पर धम्म दीक्षा ली थी। इसके बाद उन्होंने लाखों अनुयायियों की दीक्षा ली। तब से हर साल नागपुर में दीक्षा भूमि में नागपुर में धम्मचक्र प्रवर्तन वर्षगांठ समारोह आयोजित किया जाता है। देश विदेश से लाखों अनुयायी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षा भूमि पर उनका अभिवादन करने आते हैं। बाबा साहेब ने यह धम्म क्रांति अशोक विजयादशमी को की थी, इसलिए परंपरागत रूप से इस दिन को दशहरा के दिन मनाया जाता है। लेकिन तिथि के महत्व के कारण इस दिन को अम्बेडकरी अनुयायियों द्वारा भी महत्व दिया जाता है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं सचिव हूँ ऑल इंडिया समता सैनिक दल का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है ये सेकंड ग्रुप है। पहला हमारा ग्रुप महू में गया था अप्रैल में, और ये दूसरा जो ग्रुप है ये पंजाब के अलग अलग ज़िलों में से आए हुए हैं साथी। तकरीबन 21-22 के करीब हम साथी वहाँ से आए हुए हैं। बाबा साहब को तो हम मानते ही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा ये है कि नागपुर में कई बार आ चुका हूँ। यहाँ पे ऑल इंडिया समता सैनिक दल का जैसे ट्रेनिंग सेंटर भी है, उस वजह से कई बार आना जाना हुआ है यहाँ पर। और उसके अलावा जो 14 अक्टूबर को जैसे बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, उस समय भी आना जाना रहता है। जब अशोका विजयदशमी होती है उस समय भी। तो कुछ साथी हमारे पहले आ चुके थे, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर नए ही हैं फिलहाल। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ से दीक्षा प्रदान प्राप्त की है उन्होंने, और हम समझते हैं कि ये एक अच्छी सेध थी समाज के लिए। जिन्होंने जो लोग जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित थे उन्होंने बौद्ध धर्म अडॉप्ट किया, और यहाँ पर सारी जातियों सारे धर्मों का सत्कार किया जाता है, मानवता को प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए बौद्ध धर्म की सारे संसार में रिस्पेक्ट है। एक जय भीम। 3 दिसंबर 2006 को बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। तब से लेकर आज तक मैं बतौर बुद्धिस्ट ही विचर रहा हूँ समाज में। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि भी कुछ साथी हमारे नए यहाँ पर आए हुए हैं, तो उस समय हमारा प्रोग्राम भी बन सकता था, जैसे ये 4-5 तारीख को जो अशोका विजयदशमी था। लेकिन उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो हमें था कि भी कुछ साथी हम जैसे मान लिए इसके बाद 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी, तो उस दिन जाना थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो सभी को समय मिलेगा यहाँ पे अच्छे प्रकार से दीक्षा भूमि को देखने का, बाबा साहब के प्रति सत्कार व्यक्त करने का, और जो दूसरी हिस्टोरिकल जगह है वहाँ सारा कुछ देखने के लिए समय मिलेगा उनको। देखिए हमारा जो ग्रुप था ये कल यहाँ पे सुबह 9 बजे के करीब यहाँ पे आया था नागपुर सिटी में। तो उसके बाद हमारा जो पहला जो स्टेप था, जैसे हम 0 माइल पे गए, उसके बाद संविधान चौक था, संविधान चौक पर गए थे सभी। और उसके बाद हमारा जैसे अपने इंदौरा बुद्ध विहार है वहाँ पर गए थे। फिर उसके बाद हमारा जो नागलोक में जाना हुआ, नागलोक के बाद जो था ड्रैगन पैलेस जाना हुआ। अभी हमारे और भी अभी इसके बाद हम चिंचोली जाएंगे। यहाँ पे बाबा साहब का म्यूज़ियम, वहाँ पे काफ़ी उनका हिस्टोरिकल सामान वगैरह है, तो चिंचोली में जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है, तो जैसे बौद्ध भूमि है बनते आनंद कौशलयान जी की, वहाँ पर भी जाएंगे। और उसके अलावा जो मनसर में कुछ अवशेष वगैरह निकले हैं हिस्टोरिकल, उधर भी जाने का प्रोग्राम है। बिल्कुल ऐसा प्रयास वहाँ पे जारी रहा है। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का वहाँ पर भी यूनिट है। इसके अलावा अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के भी हम मेंबर वगैरह रहे हैं, तो वहाँ पर आए दिनों कोई ना कोई सेमिनार, एक्टिविटीज़ वगैरह, विचार गोष्ठियाँ, ये सारा कुछ चलता रहता है। गाँव-गाँव में बुद्धिज़्म का भी प्रसार अभी बढ़ रहा है, तो नौजवान जो है उनके साथ राब्ता वगैरह ये सारा टाई अप किया जाता है। और वो उनको जो बुद्धिज़्म है, अम्बेडकर मिशन है, ये सारा कुछ समझाकर जैसा वो कास्टिज़्म से ऊपर उठे, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद लोग जो हैं नौजवान आ रहे हैं, बीच में बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जो ग्रुप हमारा आया है इसमें भी कुछ नौजवान ज़्यादातर वो पहली बार आए हुए हैं। खासकर 14 अक्टूबर को शहर और आसपास के इलाकों के साथ साथ जिले के बाहर से भी बाबा साहब के अनुयायी यहाँ आते हैं। बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए दीक्षा भूमि पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस समय अंबेडकर अनुयायी डॉक्टर बाबा साहब की अस्थियों को नमन करते दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं बाहर राज्यों से आए अनुयायियों के आज के दिन के बारे में। महाराष्ट्र 224 से बात कर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अभी हमारे साथ दिल्ली से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी लिलोटे यहाँ पे आए हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति विभाग से बिलोंग करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज वो नागपुर की दीक्षा भूमि पे आए हुए हैं। आज का पावन दिन है, तो वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। बड़ा ही गर्व का विषय कि आज मुझे यहाँ पर आकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दीक्षा भूमि नागपुर में आकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मैं देश के सभी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुवाद के खिलाफ जो एक फैसला लिया, उनको 2 दशक लगे इस चीज़ को फैसला करने में, और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि देश में जिस तरीके से जो आज सांप्रदायिकता का जहर और जो दलित वंचित शोषितों के ऊपर जो अत्याचार आज की मौजूदा सरकार के वक्त में हो रहा है, इसको रोकने के लिए सिर्फ एक नारे को मजबूत करना है, वो जय भीम का नारा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलकर सभी साथियों से अपील करूंगा कि देश के अंदर समानता की बात करनी है, अपने हकों की बात करनी है, और अब वक्त है कि अब हमें हक मांगना नहीं है। हक संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, वो हमारा अधिकार है, और अगर कोई उसके अंदर आनाकानी करेगा उन अधिकारों को देने में, तो वो अधिकार के लिए हमको छीनने की भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसको छीनना भी है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं सभी साथियों को। मैं तमिलनाडु से आया है, पहले बार दीक्षा भूमि मेरे यात्रा पर आया हुआ, इधर ही बहुत जन लोग आया हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी टू विजिट हियर। जय भीम डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनने जो बोला है, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टडीज़, जो पढ़ना है, पढ़ा करना है, हमारा बच्चा लोग को बड़ा करना, वही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ऑटोमेटिकली जमाना बदल जाएगा हम लोग को पढ़ने से। ओके, थैंक यू वेरी मच। दुबई में हाई सैलरी जॉब के साथ ब्यूटी इंडस्ट्री में बनाए एक सक्सेसफुल करियर। ISAS इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल, जो है दुबई हेल्थ अथॉरिटी अप्रूव, जो आपको मेकअप फील्ड में दिलाएंगे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। यहाँ की टीचिंग मेथड्स एंड यूनिक प्रोटोकॉल्स, स्पा टेक्निक्स, ब्यूटी थेरेपी, हेयर ड्रेसिंग, नेल टेक्निक एंड सैलून मैनेजमेंट से आपके कॉन्फिडेंस को मिलेगा नेक्स्ट लेवल बूस्ट। साथ ही एडमिशन फीस पर पाए 50% डिस्काउंट। Call now 9158 985 007.